तो एक खबर आई है भाई, एक समाचार आया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसका यूज करेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एआई को यूज किया जाएगा। क्यूबेस्टन कंसल्टिंग एक ये कंपनी है, उन्होंने अपलोड किया अपने पेज पे। उन्होंने बोला है कि पार्टनरशिप किया उन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ, और वो क्या करेंगे, जो एसएससी के क्वेश्चन पेपर है ना, उसको एआई की मदद से सेट करेंगे। ठीक है, ये उन्होंने ऐसा कुछ अपलोड किया उन्होंने पूरा। और उन्होंने लिखा कि रियल टाइम क्वेश्चन पेपर सेट किए जाएंगे। मतलब क्या है कि पूरा डाटाबेस पहले ही बना के रखेंगे, उसके बाद आप एग्जाम में जाओगे, बायोमेट्रिक वगैरह होगा, अपनी सीट पे बैठोगे, उससे 5, 10, 15, 20 मिनट पहले ही क्या होगा, अपना क्वेश्चन पेपर उस पूरे डाटाबेस से उठा के अपलोड किया जाएगा। रियल टाइम होगा। और बोल रहे कि एडवांस इंक्रिप्शन होगा। जैसे व्हाट्सअप का आता रहता ना आपके पास ऐड, बोलते हैं कि व्हाट्सअप भी आपका मैसेज नहीं देख सकता, बेशक से कोई भी वीडियो क्लिक कीजिए घर पे, बिल्कुल से खुल के बात कीजिए, व्हाट्सअप भी नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता। इस लेवल का इंक्रिप्शन होता है। तो हाईली इंक्रिप्टेड होगा, एडवांस इंक्रिप्शन होगा, ये बोल रहे हैं ये कंपनी वाले। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है, आपको पता ही है। तो कुछ मिस्टेक भी हो सकती है पेपर सेट करने में, ऐसी बात नहीं है। डाटाबेस में कुछ मिस्टेक भी हो सकती है भाई, वहां से क्वेश्चन उठाने में मिस्टेक हो सकती है कि वो कुछ अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन बना देंगे, और एक क्वेश्चन के ज्यादा उठा दिए, एक के कम उठा दिए, कहीं पे मॉडरेट ज्यादा दे दिए। तो प्रॉपर एक फिल्टर सिस्टम उनको बनाना पड़ेगा। देखते हैं, अभी ये कंपनी वाले इतना प्राउडली बोल रहे हैं, प्राउड टू पार्टनर विद एसएससी ऐसा लिख रहे हैं, तो देखते हैं किस लेवल का काम करते हैं। अगर ढंग का काम करते हैं तो बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकता है सिस्टम, एक प्रॉपर मैकेनिज्म सेट हो सकता है। तो एक ये वाला खेल है। लेकिन इस खेल में बच्चे फंसेंगे, और ऐसे ही फंसते रहते हैं, क्योंकि एक नई न्यूज आती है और उसका धुआं उठता रहता है और उसमें बच्चे उछलते रहते हैं। वो क्या करेंगे, एक आधा तो पता है क्या करेगा, एक आधा का तो दिमाग ही चलेगा, चैट जीपीटी खोलेगा और उसमें लिखेगा, हाउ विल कुबेस्टन कंसल्टिंग हाउ विल कुबेस्टन कंसल्टिंग क्रिएट द फर्स्ट शिफ्ट एसएससी सीजल 2025 एग्जाम। ऐसा कुछ लिख के देखेगा वो, प्रॉपर 2, 4 बार लिखेगा ऐसे, कभी उल्टा लिखेगा, कभी सीधा लिखेगा, जैसे मैंने बोलते टाइम भी प्रॉपर नहीं बोला, तो ऐसे कुछ बोलेगा वो। और फिर उस पर लगा रहेगा, कभी कोई गूगल जाके कर रहा, कोई कुछ कर रहा, दोस्तों में जाके रिसर्च करेगा। भाई एक सीधी सी बात समझ ले, एआई बनाए या कोई इंसान बैठ के बनाए, अलाउद्दीन खिलजी श्याम सुंदर नहीं बन जाएगा। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब आए थे वो डेट नहीं बदल जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था वो बदल नहीं जाएगा, कुछ अलग नहीं आ जाएगा उसमें। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था वो बदल नहीं जाएगा। भारत की कौन सी कोस्टल बाउंड्री कितनी है, कौन कहाँ पे कौन सी पीक है, कौन सी हाईएस्ट पीक है, एआई नहीं बढ़ा के आ जाएगा उस पीक को। ठीक है। हिमालय की हाइट को बढ़ा नहीं देगा वो। कोई गैंगेटिक डॉल्फिन का नाम बदल के, सुसु है जो, उसको बदल के कुछ हाथी वाथी नहीं रख देगा वो। चीजें तो वही होंगी, फैक्ट्स तो वही होंगे, कोई चीजें बदल थोड़ा ना जाएंगी तुम्हारे लिए। बदल जाए तो बताओ मेरे को, चीजें तो वही रहेंगी ना। तो एआई एग्जाम्पल, एआई क्वेश्चन सेट कर रहा है या कोई इंसान सेट कर रहा है, अगर क्वेश्चन पेपर आपको ढंग का मिल रहा है तो दिक्कत क्या है, होने दो। इस चीज का इतना हवा नहीं बनाना, मेरा पॉइंट ये है। ठीक है। तो बस एक ये बात थी जो मैं बता रहा था। और चैनल का नाम था जीके मास्टर, वीडियो बनाई है तो कुछ काम की बात बता के जाऊंगा। चलो अब काम की बात बताता हूँ, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, एआई से ही पूछ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पूछ सकते हैं। जॉन मैकार्थी साहब ने बनाया था ये, और अब ऐसे चीज का इस्तेमाल करने जा रही है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन टू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखो, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोला जाता है, जॉन मैकार्थी को बोलते हैं। ये अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। 1950s के टाइम पे इन्होंने, 1950 और 60 के बीच में इन्होंने ये टर्म थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो दी थी जॉन मैकार्थी ने, इसलिए इनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल देते हैं। ठीक है। अलान ट्यूरिंग नाम का एक और साइंटिस्ट था, उसने प्रपोज किया था ट्यूरिंग टेस्ट टू इवेल्युएट मशीन इंटेलिजेंस को, मशीन इंटेलिजेंस को इवेल्युएट करने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट दिया था उन्होंने। ठीक है। तो इन दोनों ने, जॉन मैकार्थी ने और अलान ट्यूरिंग ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफी काम किया, और वहीं से फिर इसका प्रचलन शुरू हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है। और पूछ सकते हैं आपसे कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना ये जॉन मैकार्थी। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और अ रोबोट कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर टू डू टास्क दैट आर यूजुअली डन बाय ह्यूमन बिकॉज दे रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। जिन कामों में ह्यूमन इंटेलिजेंस की, ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत होती है ना, उन कामों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने में सक्षम है, माहिर है। सारे काम नहीं कर सकता, ह्यूमन टच कहीं ना कहीं चाहिए ही चाहिए, लेकिन बहुत सारे, कई सारे काम कर लेता है। उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करके एक बेस्ट वे में आउटपुट देना। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेसिक मीनिंग ये है। ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, पूछेंगे ये कि जॉन मैकार्थी ने दिया, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, जॉन मैकार्थी। अलान ट्यूरिंग कौन थे, ये पूछेंगे एसएससी में। ठीक है। उसके अलावा आप करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। महाराष्ट्र सरकार ने अभी अभी अप्रूव किया महा एग्री एआई 2025 टू 2029। ये
पॉलिसी लॉन्च किया अभी महाराष्ट्र सरकार ने, एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ावा देने के लिए ये पॉलिसी लॉन्च की है। तो पूछ सकते हैं आपसे, महा एग्री एआई 2025 2029 से कौन सी सरकार ने, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है एग्रीकल्चर सेक्टर में थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना जो, इसके थ्रू इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा सेंटर कहाँ पे बना है? तो ध्यान रहे, ये बना है आपका रायपुर में, छत्तीसगढ़ में बना है। छत्तीसगढ़ में बना है, रायपुर में, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा सेंटर। और इसी डाटा सेंटर में क्या हुआ है, इंडिया ने स्टेब्लिश किया आपका अपना खुद का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, नवा रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, दोनों एक ही जगह है, लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फ्रेम हो सकते हैं। पहला फ्रेम हो सकता है कि इंडिया ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा सेंटर पार्क कहाँ पे किया है? तो रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। या फिर पूछ सकते हैं इंडिया ने पहला अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे एस्टेब्लिश किया? तो वो भी रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, ध्यान रखना ये बात। आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, इन्होंने लॉन्च किया है अभी कुछ दिन पहले ही, भारत जैन नाम का अपना खुद का इंडिजिनियसली डेवलप, अपना खुद का डेवलप किया हुआ हमारे देश का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, पूरी तरह से सरकार के द्वारा फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको LLM बोलते हैं हम, और इंडियन लैंग्वेजेस एट द प्रेस्टिजियस भारत जैन समिट इन न्यू दिल्ली। देखो ध्यान से सुनो, भारत जैन समिट हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कहाँ पे हुआ पूछ सकते हैं? तो नई दिल्ली में हुआ था। वहां पे क्या हुआ, यूनियन मिनिस्टर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया कौन सा पोर्टल? भारत जैन नाम का, इंडिया का पहला क्या किया है, ये मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये लॉन्च किया यहाँ पे, ठीक है, भारत जैन, ठीक है, ध्यान रखना। तो पूछ सकते हैं कि इन्होंने लॉन्च किया, जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया, और किया क्यों है? ये टारगेट क्या है? जो इंडियन लैंग्वेज है ना, उनको सिंप्लीफाई करना, उनका यूज करना सिंप्लीफाई करना, हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इन सब जगह पे, उस टारगेट के लिए लॉन्च किया गया ये भारत जैन, ठीक है। और भारत जैन समिट नई दिल्ली में हुआ था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही एक समिट हुआ, AI एक्शन समिट, ये कहाँ पे हुआ? तो ध्यान रखना, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ये समिट क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक्शन समिट इन पेरिस, फ्रांस। ओके, आगे बात करते हैं। इंडिया का पहला फर्स्ट इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा सेंटर, मैंने रायपुर बताया ही, स्पेशल इकोनॉमिक जोन रायपुर, छत्तीसगढ़ मैंने बताया। इंडिया का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है जो दूरदर्शन, उसका चैनल है जो DD किसान चैनल है, उसने 2 AI एंकर लॉन्च किए हैं। उनके नाम क्या है? तो ध्यान रहे, एक का नाम क्रिश है और एक का नाम क्या है, भूमि। एक का नाम क्रिश है और एक का नाम क्या है, भूमि। ये 2 AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंकर लॉन्च किए हैं दूरदर्शन ने, जो DD किसान चैनल इनका, इन्होंने किया, क्रिश और भूमि। आगे और बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री डोमेन। मिलिट्री वगैरह में, डिफेंस वगैरह में रिस्पॉन्सिबल यूज किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये सबमिट हुआ है, जिसका फुल फॉर्म बनता अपना रियाम सबमिट, ठीक है। तो ये एक सबमिट हुआ है, मिलिट्री डोमेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या किया जाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाना चाहिए। तो इसके ऊपर पूरी चर्चा हुई है, पूरा वाद विवाद हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ साउथ कोरिया की कैपिटल कहाँ पे हुआ है? साउथ कोरिया के सिटी में हुआ है ये, जिसका नाम है सियोल। तो सियोल में ये क्या है, अभी ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी करंट अफेयर्स का सेक्शन है, न्यूज में है, और इतना ज्यादा हुआ बना हुआ है, SSC तो एग्जाम कराएगी अब AI का यूज करके, लेकिन AI का यूज करके कहीं AI से ही सवाल ना पूछ ले और आपको ना आए, उसका ध्यान रखो, वो चीजें पढ़ लो और एग्जाम में क्वेश्चन ठीक करके आ जाओ। तो ठीक है भाई, अपनी तैयारी में लगे रहो, AI कराए या कोई इंसान कराए, कुछ भी कराए, अपनी तैयारी तो खुद ही करनी पड़ेगी, और अच्छे से करके जाओ अपनी तैयारी, जितना बेहतरीन बना सकते हो ना अपने आप को, जितना बेहतरीन बना सकते हो, हर टाइप के पेपर के लिए, चाहे टफ आ रहा है, चाहे थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, उस टाइप की प्रैक्टिस करके जाओ। कैसा ही पेपर आओ, उस भीड़ में अगर उस ट्रायंगल होल में सबसे ऊपर जाना है ना, तो अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। फिर पेपर चाहे कोई भी बनाए, ठीक। और जितनी अच्छी तैयारी होगी ना, वहां पे आप मिस्टेक भी अच्छे से पहचान पाओगे, कि कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है मैथ का आपको, या कोई ऐसा जीके का क्वेश्चन गलत लग रहा है, तो आप पहचान पाओगे उतना जल्दी, जितनी अच्छी तैयारी होगी, तो आप उस क्वेश्चन को इग्नोर कर पाओगे। तो तैयारी अच्छे से करके जाओ, अपने आप को बिल्कुल, मतलब झोंक दो भाई पूरी अच्छे तरीके से, बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम में, और लगे रहो अपनी तैयारी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो।
बाय बाय एवरीवन।